पूरी किचन भी आप दोबारा से वो हो जाएगा। हाँ, फिर ऊपर अपने हिसाब से बढ़िया सा बनवा लूंगी, ठीक है, फिर मैं आ जाऊंगी। ये वाली 2 राखियां कभी नहीं बांधती हूँ, मतलब काफी टाइम से ये पेंडिंग था। दोनों रूम्स ऊपर के और किचन वॉशरूम मतलब सब कुछ स्पेशल चीज। हे गाइस, वेलकम टू रिस्ट्री। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है किचन से, क्योंकि आज हमारे ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं चने कुलचे। तो ये आ गए हैं कुलचे, क्योंकि मुझे भर के पसंद है। ये आ गए हैं दूसरे, वो जो गोल गोल होते हैं रोटी वाले, क्योंकि रोहित को पसंद है। ये भाई इमली भिगी हुई है, इमली भिगी हुई है। और ये किस लिए दीदी काटा हुआ है? ये एक्स्ट्रा है, मतलब हमें जरूरत, ये एक्स्ट्रा है, जरूरत पड़ेगी। ये भाई धनिए और हरी मिर्ची के बिना तो कुलचा अधूरा है। और ये दीदी ने सारी चॉपिंग सब तैयारी करके रखी हुई है। शाबाश। बनाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ओके क्या ओके है, सबको खिलाएंगे। इसमें क्या कर रहे हो? तड़का। अच्छा, तड़का ना, मेरे को तो कच्चे ही अच्छे लगते हैं। कच्चे ऊपर से भी डालेंगे, हल्का सा तड़का डालेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं तो नींबू दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख रहे हो, ये ना हमारे इधर पार्क के नींबू हैं। ये देखो, ये बाहर पार्क में नींबू लगे हुए हैं। तो हम नींबू यहीं से ही तोड़ लेते हैं। हम क्या, सभी यहीं से ही तोड़ लेते हैं। कितने प्यारे प्यारे। और पता है क्या, यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे मतलब नीचे पार्क में अमरूद का पेड़ भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे अमरूद लगते हैं। तो हम मतलब मेरे को शौक नहीं है अमरूद का, हम तो खाते नहीं हैं। तो मतलब जैसे आज से 6-7 साल पहले भी ना, जब बच्चे आते थे ना, तो वो ऐसे आके पूछते थे कि अमरूद तोड़ लें। तो मैं बोल देती थी तोड़ लो। तो फिर माता उनको मना करते थे। लेकिन अब 2-3 साल से तो ना माता खुद भी बोलने लग गए थे, है ना? हाँ, बोल देते थे तोड़ लो, मुझे भी देना। हाँ बच्चों तोड़ लो, एक तो मुझे भी दे जाना। उनको भी शौक था। हाँ, उनको भी शौक था अमरूद खाने का। तो अभी भी ना यहाँ से बच्चे इतने अमरूद तोड़ते हैं, इतने अमरूद तोड़ते हैं ना। मुझे भी दे देते, मैंने कहा मुझे नहीं लेना बच्चे, और आप खा लो। हाँ, दीदी बता रहे थे, दीदी कहते हैं ये बच्चे ना फिर अमरूद इकट्ठे करके आपस में बातें कर रहे थे कि हम कोठियों में जाके बेच देते हैं। कह रहे थे 2 सेक्टर चलते हैं, हम बेच देंगे जाके। हाँ, तो क्या अब हम देखो, मतलब कोई खाता ही नहीं है यहीं पे। कोई ना कोई बाहर से चलता उसको दिख जाता है, वही तोड़ता है। मतलब हम तो कभी नहीं तोड़ते हैं। तो बस अब रोहित कर रहे हैं पूजा। मेरी हो गया पूजा डन। मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाए थे अभी सावन के महीने में, तो वही बनेंगे। तो मैंने किया यहाँ पे पूजा, हम दिखाते हैं आपको। कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? आज दीदी देखो साथ साथ रेसिपी भी देख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग अच्छी सी रेसिपी मिल जाए, कॉपीराइट ना आ जाए। हाँ, आज मैं ये काम कर रही हूँ। रॉन्शु, क्या कर रहे हो आप? तो दे दिया पानी, अब मैं फ्लावर तोड़। हाँ, अब मैं फ्लावर तोड़ रहा है, ये शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, है ना? हाँ, फिर मैं मासी को बोलने गई ये मैंने चलो आ जाओ बस। नहीं, अभी तो थोड़ा मुझे ज्यादा ले हाँ, निकाल दे। अभी मम्मा ने भी जल देना है। चलो आप निकाल लो फिर। नहीं, आप निकाल दो। मम्मा नहाई नहीं ना बेटा, मम्मा नहाएगी अभी फिर निकाल लेगी। आप निकाल तो लेते हो, आप निकाल लो। दूध हाँ, ये वाला हैंकी ले लो, इससे क्लीन कर। ओपन कर लो पहले इसको। हाँ, नहीं वहीं पे। हाँ, आज वैसे करके नहीं ऐसे नहीं बिठाते, वैसे ही बिठाते हैं जैसे हम रोज बिठाते हैं। आज ठीक से ठीक नहीं हुए अभी। हाँ, वेरी गुड। दे दो, फ्लावर दे दो। उसे कोई दूध इधर दूँ। तो मैं आया था मनी माजरा गाड़ी की सर्विस करवाने। फिर जनरली जो हमारी 700 है उसकी सर्विस तो मैं करवाता हूँ एजेंसी से ही, बट I10 को काफ़ी टाइम हो गया तो इसलिए उसकी सर्विस मैं मनी माजरा से करवाता तो ये मैं लेके जा रही हूँ वीर के लिए आलू मैश करके। रॉन्शु ना रोटी खा रहा था,
तो ये लड़का वीर गुस्सा कर रहा था तू भाई को, हैं कि मुझे रोटी दो खाने को। ये लो अब आप ये खाओ आलू। हाँ ले 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 ले, ओके लो। नहीं दे रही मम्मा। अच्छा अच्छा शिकायत लगाएगा तू दीदी को, हैं मम्मा नहीं दे रहे। शिकायत लगाएगा। दो बोलो दो मम्मा रोटी ये लो ये लो, ले लो। चलो दादी के साथ खा लो, ठीक है चलो। मैं भी नहा ली हूँ, मैंने भी कर ली पूजा। अब हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू के पराठे। और मुझे ना ज़्यादातर आलू के पराठे पसंद हैं बिना फ्राई किए, और ये मंजीत लेके भी आ गई है ना। ये बिना फ्राई की, ये बिना फ्राई वाली है ना कि फ्राई वाली है? कम लगाया है। ये कम लगाया है, ये भैया की है, मेरी बिना। तो मुझे बिना फ्राई वाली ज़्यादा पसंद है, स्पेशली आलू की पराठे। तो बस अब हम करते हैं बैठ के ब्रेकफास्ट। अपनी गाड़ी की सर्विस अभी चल रही है, और आप देख सकते हो कितनी गर्मी है, कितना पसीना आ रहा है मुझे वैसे ही स्वेटिंग बहुत होती है। तो मेरी ना ये सनस्क्रीन की जो है ये खाली हो गई है। मैंने पहले ही ना नई मंगा के रख ली थी, मुझे पता था ख़त्म होने वाली है। ये देखने कितनी क्यूट सी आई है ये। बाय वीरे, अभी तो आराम से जाने दे ले, बाद में ओए अभी भी नहीं जाने। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना फिर इसे पता लगा करेगा कि जा रहे हैं ये। हाँ मुझे भी लेके जाओ साथ में। बाय। आज करण ने पहनी है शर्ट, पता नहीं कहते आज मेरा मन कर रहा है पहनने का। वैसे ही बस कर गया कभी कभी होता है ना। चले चलो। तो ये रोंशु ने अब इधर मुँह कर लिया, पर ये ना ऐसे ही बस ऐसे देखता रहता है बाहर, मतलब हाँ बाप की तरह। आप बचपन में, हाँ करण मुझे बताते हैं, कहते बचपन में ना मैं भी ऐसे ही देखता रहता था बाहर जब हम कहीं घूमने जाते थे। हाँ मेरा बस खिड़की से बाहर देखते रहना, सोता भी नहीं था मैं ना। मुझे मम्मी बताते कहते जितना मर्जी लंबा सफर हो बस बाहर खिड़की में देखते रहना, नज़ारे चलते रहना बस यही आदत रोंचो में। तो इतना थक गया ना भाई, क्योंकि दोनों रूम्स ऊपर के और किचन वॉशरूम मतलब सब कुछ इतना सामान भरा हुआ था ना। मतलब मेरा ना पहले मैं वीडियो बनाने लगी थी, ब्लॉग बनाने लगी थी, मैंने सोचा यार आप लोग क्या सोचोगे, इतना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ है। क्योंकि भाई देखो जो पुराने लोग होते थे ना, उनको क्या नहीं मिलता आपका घर की चाबी दिया नहीं ये बढ़िया, तो उनको ना आदत होती थी मतलब ऐसे सामान जोड़ जोड़ के रखने की। हालांकि उसमें कुछ भी यूज़फुल सामान नहीं था कुछ भी। तो मतलब सारा जो सामान था, जो मज़दूर भैया थे ना, मैंने उन्हीं को ही बोला था कि भैया आप ही उठा लेना सब कुछ। तो बस अब वही भैया उठा के ले गए हैं। क्योंकि मुझे ये था कि यार वो मेहनत भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको कुछ तो मिले। जैसे वो लकड़ी ले गए हैं, अगर उन्होंने चूल्हा वगैरह जलाना हो, और जितना भी लोहा वगैरह के स्टैंड सामान जो भी था वो सारा मैंने उनको ही दे दिया कि आप इसको बेच लेना, और जो इससे पैसे मिलेंगे वो भी आप रख लेना। और भी सामान था जैसे चेयर वगैरह, और तो काफ़ी चीज़ें पड़ी थी, बट उनको भी ना दिखाऊँ आपको। रोहित तो अभी आए ना गाड़ी की सर्विस करा के, तो आप देख लो वो लोग भी ना ऐसे बोल रहे थे कि मैडम पूरा जंगल भरा हुआ था इतना। और आप सोच लो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं तो कितना गंद होगा। और मैं आपको अब दिखाती हूँ अब कैसा लग रहा है। तो अब सारी मेहनत दिखाएंगे रोहित को। यहाँ पे मैं हमेशा लॉक लगा के रखती हूँ, क्योंकि भाई कुछ पता नहीं चलता, कोई भी बंदा ऐसे ऊपर चढ़ाए। तो ये थी किचन, ये पूरी भरी पड़ी थी और ये हो चुकी है अब खाली। और ये है एक रूम। ओ तेरी, मैं डर गई थी इसको देख के। ये है एक रूम, ये देखो। और यहाँ पे से ना ये शीशे निकले हुए हैं, तो और ये शीशे ना यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो फिर भैया कहते हैं कि मैं ये शीशे लगा दूंगा खुद ही। हमारे फोटो ये आप देख रहे हैं? हाँ ये हमारी एंगेजमेंट की फ़ोटो है। और अगर आपको पहले दिखाती ना, मतलब इस रूम में ना पैर रखने की जगह नहीं थी, पैर रखने की। और जो भैया काम कर रहे हैं ना भाई सच में वो बहुत अच्छे हैं, मतलब खुद ही कह रहे थे कि मैं ये लगवा दूंगा यहाँ पे। अब दिखाती हूँ आपको दूसरा। तो भाई ये है दूसरा रूम, ये भी हो चुका है पूरा अब खाली। ये जो रूम खाली और साफ पता क्यों हुए हैं? जब मैं रिची को तंग कराऊँ ना तो उसने मुझे बोला था मेरे को यहाँ पे सोना पड़ेगा फिर। ठीक है।
तो वही जैसे अंजू दीदी ने ये देखा ना कि भाई 2 रूम्स खाली हो गए हैं और इसमें अटैच वॉशरूम भी है और किचन भी है, अंजू दीदी ने बोला हाय मेरा मन कर रहा है मैं यहीं आके रह लूँ। तो मैंने उनको बोला कि मतलब आपने ऐसे रहना आप रह सकते हो, मेरे को कौन सा मतलब कुछ ऐसे पैसे वैसे लेने हैं, बट मुझे ऐसे ना पसंद नहीं है किसी से मतलब किसी को रेंट पे रखना। मतलब मुझे नहीं पसंद कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना वहाँ पे कोई और भी रहे। तो मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मेरे पास स्पेस है ना तो उसको मैं यूज़ करूँ और मैं किसी को ऐसे ना पैसे वैसे के लिए। तो बस अब ये देखो हमारे जो नीचे है ना जहाँ पे जिस फ्लोर पे मैं रह रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें बहुत काम है करवाने वाला। तो ये देखो एक तो एंट्री पे ये टूटा हुआ है गेट का, एक ये लॉक टूटा हुआ है, मतलब बहुत काम है करवाने वाला। सुस्ती हो गई इसको पूरी कार में बैठ के। तो मैं कराने आई हूँ आज हेयर कट। काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग था कि मुझे हेयर कट कराना था। थोड़े से हाँ ज़्यादा से करा लो। नहीं। हाँ थोड़े से ठीक। भाई तृप्ति करवा रही है कटिंग और ये बैठा लड़का यहाँ पे टैब लेके। तो हमने इसको टैब इसलिए देखा, इसने पूरे रास्ते गाड़ी में टैब नहीं देखा और हम आए हैं हेयर मास्टर सैलून में। तो भी आपको तृप्ति दिखाते हैं। रॉन्च उधर बैठा है टैब देख रहा है, कैसा लग रहा है? कैसे बढ़िया लग रही है, बाकी देखते हैं। तो मैं रॉन्चो को देख रहा हूँ। तो भाई मैं तो हो रहा हूँ बोर, पता नहीं कब आएगी वो मिलने की घड़ी। नींद आ रही है ना, इतनी कॉफ़ी भी पी ली बट फिर भी नींद आ रही है। मेरी मुझे फाइनली वापस से मुड़ने शुरू हो गई धीरे धीरे हल्की हल्की। अभी और मोड़ेंगे। हाय क्यूटी। हाँ बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। तो ये हो गया मेरा हेयर कट। आप मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। रॉन्शु कैसी लग रही है मम्मा? अच्छी लग रही है। और ये देखो मैं जब वीडियो बना रही थी ना वहाँ पे, ये देखो रॉन्शु ने मेरे फ़ोन पे ना इतने सारे स्टिकर्स लगाए हुए हैं। कल लगा रहा था ये बैठ के ना, और अभी मुझे बोल रहा था मम्मा यहाँ अभी रह गई है जगह, अभी थोड़ी सी और लगा देता हूँ। मैंने कहा बस कर, इतना मैं मत कर दो इसको। तो हम ना चंडीगढ़ तो आए थे तो हम सोचा कि बाकी के काम भी कर लेते हैं। एक तो हमने यहाँ 19 सेक्टर में ना बेडशीट्स देखनी थी, पर करण ने मुझे पहले ही बोल दिया अगर पार्किंग मिल जाएगी तो ले चलो। यहाँ पे पार्किंग का इतना इशू रहता था ना जब यहाँ हम पहले भी रहते थे ना 18 में, तब भी करण को ऐसे ही होता था कि पार्किंग वहाँ पार्किंग है वहाँ, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा रश वाली मार्केट है ना। अभी तक हमें 5 मिनट हो गए हैं यहाँ पे, अभी तक मिल ही नहीं है पार्किंग। 1-2 चक्कर और लगा लो, दूसरी तरफ देख लो। दूसरी तरफ गया था कल, एक बार चक्कर लगा देते हैं एक और। तो भी मौसम तो ऐसा हो रहा है, बादल देखना कितने काले काले हुए पड़े हैं उधर है ना, और गर्मी ऐसी लग रही है फिर भी। मॉइस्चर है, मॉइस्चर है ना। हाँ पार्किंग मिल गई थी हमें आगे। हम यहाँ बहुत घूमे मार्केट में है ना। हाँ बहुत। भैया ने बेडशीट्स दिखाई। एक तो वो जो पैकिंग वाली आती है ना वो थोड़ी सिंथेटिक सी होती है, हमें चाहिए होता है जो मतलब ज़्यादा हिले ना। तो 3 बेडशीट्स कहते बस। अभी उसमें से एक तो हमने चूज़ कर ली, कहती और अभी एक और बार ना दूसरे जगह भी शॉप है वहाँ पे चेक करवा लेते हैं, अगर मिल जाती है तो वो देखने गए हैं, वेट कर रहे हैं। इतना बड़ा साइज मिलता नहीं है ना। हाँ तो भैया अंजू दीदी कब गए कब आए पता ही नहीं चला। दोपहर भाई यार दोपहर को गई हूँ, पता 2:30 बजे, 2:30 से 3 बजे सारा इतना काम किया ना दोपहर को। सारा ऊपर हमने साफ किया। इतना सुंदर हो गया ना ऊपर सफाई होके ना, ऐसा लग रहा मैं तो इमेजिन करने लगी यहाँ मेरा बेड होगा, मैं आ जाऊँ। हाँ अंजू भी कहती यहाँ पे मेरा बेड होगा, यहाँ पे मेरा खिड़की खोलूंगी ऊपर वो दिखेगा, हरियाली दिखेगी, मतलब वो है ना हमारे पेड़ पौधे हैं। तो मुझे वैसे इतना सुंदर हो गया, बताओ मैं आ जाऊँ। आ जाओ। फिर मैं आने को तो मैं सोच रही थी, फिर मैंने कहा अभी आपने सारा मतलब ठीक ठाक करवाना है ऊपर का, तो मैंने कहा फिर से मतलब वो होएगा, इधर उधर सामान शिफ्ट करो तो देखते हैं। मुझे बहुत पर अभी उसमें तो थोड़ा टाइम है। ऊपर का क्या ही मतलब ये भी पूरी किचन भी आप दोबारा से वो हो जाएगा। हाँ फिर ऊपर अपने हिसाब से बढ़िया से बनवा लूंगी, ठीक है फिर मैं आ जाऊंगी। हाँ बड़ी शाबाश शाबाश शाबाश। देख रहे हो इतनी एक्साइटिंग है, इतना सुंदर लग रहा है, मतलब खाली खाली मैं इमेजिन कर रही हूँ यहाँ बेड होगा यहाँ। और पहले कैसा था? पहले भाई इतना वो था ना कच्चर मच्चर पूरा भरा हुआ, मतलब रूम खोलने का दिल ही नहीं करता था इस तरीके से। और अब अभी मतलब उसकी सफाई नहीं हुई है। और जो भैया लोग थे यार बहुत अच्छे थे, आराम से उन्होंने बड़े प्यार से सारा अच्छे से साफ करके गए, मतलब उन्होंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, बड़े अच्छे से करके गए, बहुत अच्छा लगा।
वाकई में बहुत मजा आ रहा है। अब मैं मंजा डाल के ऊपर ही खाना खाया करूंगी, ठीक है? ठीक है। तो ये खाने में आज बन रही है दाल मखनी और फेवरेट खाना। गुग्गू के कहने पे बन रही है दाल मखनी। और बस सुबह ना देखो ज़्यादा ये बचा नहीं था मिक्सचर, थोड़ा सा ही बचा था, है ना दीदी? कम बचा था। अब इसको मैं ये पेट पूजा करूंगी मैं। ठीक है। क्या कर रहा है? रोंशु को भूख लग रही है, हमें भी भूख लग रही है, रोंशु को भी। और ये ना ये लेके बैठ गया फॉर्क और नाइफ, कहता मैं मम्मा को ही खा जाऊंगा। भाई इतनी भूख लग रही है, लॉन्च के लिए फ्रेंच फ्राइज मंगाए थे, वही खाई जा रही है। है ना भाई? ये आ गया न्यूटेला शेक डिपो के लिए, मेरे लिए पाइनएप्पल शेक। ये आप खाओगे? ठीक है। और ये हमारा आ गया पिज़्ज़ा। फ्रेंच तो हम खा ही रहे हैं इसके पहले से। यम्मी यम्मी, जल्दी खाएं। क्या कर रहा है भाई? ये पी रहा था केक शेक और इसके मुंह पे देखना क्या लगे। रॉन्च, ये जो छोटा सा बच्चा है ये इतना ज्यादा हाँ? उड़ गया। ये इतना ज्यादा चालाक है बस छोटू सा। ये मुझे कहता मम्मा मुझे पानी पीना है। मैंने कहा अच्छा ये ले, मैंने ग्लास कर दिया इसके आगे पानी का। कहता ये वाला पानी नहीं पीना। मैंने कहा फिर वो वाला पानी पीना है। मैंने कहा कौन सा? कहता चॉकलेट वाला पानी पीना है। जो मैं चॉकलेट वाला न्यूटेला वाला शेक पी रही थी ना, वो कह रहा था ये चालू चॉकलेट वाला पानी। उसमें पानी डाल दो। अच्छा चलो पीछे जाके बैठो, यहाँ मत बैठो बेटा। मैं उस सुबह से ही रोहित अपने काम में और मैं अपने काम में बिजी थी। रोहित गए थे कार की सर्विस करवाने और मैं ऐसे घर भर के काम में बिजी थी। तो बस अब हमने सोचा कि अब थोड़ा सा बाहर जाएं और कुछ खा भी के आए। खाने पीने जा रहे हैं बस कुछ बाहर। वैसे तो घर पे खाना बन रहा है बट वही है ना, रोहित की थोड़ी वीकेंड की वो होती है चुल कि हाँ भाई मुझे कुछ बाहर का नहीं मिला तो हो ये वीकेंड वर्दी नहीं है बस। तो बस अब हम जा रहे हैं कुछ बाहर खाने। नहीं सिर्फ मेरा ही मन है बाहर खाने। तुम्हारा ही होता है, मेरा बस चले तो मैं बाहर ना खाऊं। क्यों? यार मतलब ठीक है, तो रहने दे फिर। अब रहने दो, यू टर्न ले लो आगे से। पर बुकिंग तो डाल दी है। तो क्या हो गया? हाउ डज इट मैटर्स? नहीं तब तैयार तो हो गया। तैयार को क्या है? तैयार करा दी। अबे मैंने लोअर पहनना हुआ है जो मैं घर पहन के घूमती हूँ, सिर्फ एक ऊपर मैंने क्रॉप टॉप पहन लिया, बात खत्म। कोई नहीं, वो क्रॉप टॉप में बढ़िया लग रही है ना। ठीक है चलो फिर चलो। तो भाई यहाँ पे ना आई थिंक तीज की डेकोरेशन की हुई है क्योंकि यहाँ पे किटी पार्टीज होती है ना। तो रिदित आ गया यहाँ पे झूला लेने के लिए। भाई गिर मत जाना, ध्यान से। अभी हम घर पहुंचे थे और ये देखो कौन आया हुआ है, हमारी गुड़िया मासी और ये क्यूटी पटूटी सी ढानी मानी और आए हुए मीनू मासी। और आज है एक स्पेशल चीज़, गौरी ने अपना न्यू वेंचर स्टार्ट किया है बेकरी का, धान्विकास चोकोबेरी टेल्स। तो बेसिकली हम धानी बोलते हैं बट उसका पूरा नाम ना धान्विका है। तो धान्विका के नाम पे स्टार्ट किया है ये। पहले ना मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, मतलब देखने में, अभी मैंने टेस्ट नहीं किए बट देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सेक रही है। ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, ये इसमें बिल्कुल भी वाइट शुगर नहीं यूज़ हुआ, सारे देसी घी में बने हुए हैं और बटर में बने हुए हैं, मतलब कोई पाम ऑयल इसमें यूज़ नहीं हुआ और इसमें बिल्कुल भी वाइट शुगर नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स गुड़ से बने हुए हैं। तो मैं ना यहाँ पे गौरी के पेज का लिंक डाल दूँगी, इंस्टाग्राम का। ऑर्डर प्लेस करना और अगर आप रिस्ट्री से ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको 10% ऑफ। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या है, गौरी बताएगी। ये वाला बेसन बटर कुकी है और इट इज़ ओनली मेड फॉर विद बटर एंड घी, और वही जैसे भाभी ने बताया गुड़। ये रागी ये मैंने cookies है। बेसन का वाले फर्स्ट टाइम देखे हैं वैसे, है ना, बेसन ये कुकीज। रागी कुकीज है। मेरे अच्छा। बेसन नान खटाई भी बहुत फेमस है, वो मैंने अभी नहीं बनाई, वो भी बना के खिलाऊंगी, बट दैट इज़ वेरी फेमस। ये हमारा रागी की कुकीज़ है, तो ये भी नान खटाई जैसे टेस्ट करती है बट वेरी डिलिशियस एंड मेड फ्रॉम रागी, बटर, घी
और जैगरी। और हमारे पास ओट कुकीज़ है, असॉर्टेड कुकीज़ हैं, और ओट कुकीज़ दीज आर मेड विद क्रैनबेरीज। और हमारे पास कुछ आटा केक्स हैं, ड्राई फ्रूट आटा केक्स, चोकोचाम केक्स और वाइट चोकोचाम केक्स, और ऐसी ब्राउनीज भी हैं। तो ये तो अभी ड्राई चीज़ें हैं, और वैसे मैं क्रीम केक्स भी बनाती हूँ जो बर्थडे केक्स होते हैं। यार ये मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ना, बेसन के, रागी के, मतलब सही है ना करण? नहीं, और वैसे जैसे बटर भी यूज़ हुआ है, तो अगर मैं अपने वो बच्चों को खिलाना चाहूँ, चाहे रॉन्शु हो, चाहे धानी हो, चाहे वो क्यों ना हो अपना छोटा वीर, वो उसको खिला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि घर पे बने हैं, है ना, और किस तरीके से बने वो हमें पता है। हाँ जी, हाँ ठीक है, हम वो ले लेंगे। ठीक है, वही इसने अपने लिए बिस्किट चूज़ कर लिया। अच्छा ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करना। और जैसे मोस्टली देसी प्रीमियम क्वालिटी, हर चीज़ देसी की की कौन सा मैंने यूज़ किया? मैंने A2 काओ का, A2 काऊ मिल्क। A2 का ऑलिव ऑयल वगैरह, जैसे मैं ब्रेड्स बनाती हूँ उसमें भी ऑलिव ऑयल। ब्रेड्स भी बनाते हैं भाई, हमें पता नहीं था। ब्रेड्स बनते हैं उसमें ऑलिव ऑयल होता है ना। तो आपको अगर कुछ कस्टमाइज भी करवाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को गार्लिक ब्रेड चाहिए या किसी को रागी ब्रेड चाहिए, तो आप अगर ऑर्डर प्लेस करोगे तब भी रागी ब्रेड्स भी होते हैं। अच्छा सही है ना। और अभी जैसे राखी पैकेजेस, दिवाली पैकेजेस किसी को कस्टमाइज कराने, गिफ्ट करने के लिए, तो मैं वो भी कर देती हूँ। तो रॉन्शु ये वाला लेके बैठ गया, कहता है ये वाला नहीं मैं किसी को दूंगा, ये वाला मैं ही खाऊंगा। कौन सी वाला है ये? ब्राउनी। मुझे इसको ओपन करना आता है, दिखाओ। बट आज आप बहुत कुछ खा के आए हो, ये आप कल खाना, ओके? तो आप थोड़ा सा टेस्ट करो। हाँ, थोड़ा सा गिर गया, कोई बात। आपको कैसा लगा खा के बताओ। कैसे? बुआ ने आना है कल, तो मम्मी का, मैं ना घर जाके मम्मी का फ़ोन आ गया रास्ते में कि बुआ के लिए चूड़ियाँ और दीपा के लिए चूड़ियाँ लेके आना। तो बस अब मैं आई हूँ मार्केट में, बुआ दीपा के लिए मेहंदी, चूड़ी, बिंदी वगैरह लेके जा रही हूँ। तो ये पिछले हफ्ते भी ना रोहित ने शोर मचाया था, मैंने आईसी पॉप्स खाने हैं। तो अभी रोहित को दिख गया, फटाफट गए हैं वहाँ पे ना। कौन सा खाएगा उसको? काला खट्टा भी अच्छा होता है। ये इनका मेन्यू कार्ड भी ना लाइट वाला है, लाइट वाला। पर भैया कहते हैं एक ही है बस। मुझे कुछ खास नहीं लगा। तुम ये ट्राई करो ना, तुमने फ्लेवर शायद अजीब लिया। इमली वाला अजीब होता है, सबसे खट्टा होता है। ये यार है ना ओरिजिनल बेसिकली ओरिजिनल यही होता था, ऑरेंज। उसके बाद अलग अलग फ्लेवर्स आए हैं। दिखा दे मुझे भी। बुआ आ रहे हैं, तो अब मैं अपने बुआ के बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए भेजूंगी राखी। तो मैंने सोचा पता नहीं बाद में टाइम लगेगा नहीं, तो मैं अभी आ गई हूँ लेने। मम्मा उसको ये हो रहा है कि मेरी मम्मा ने उठाया है। अब मैं 3 कैसे लूंगी? खाने कितनी खुश हो रही है। दादी देख देख के खुश हो जा रही है। रॉन्शु को ढालो, रॉन्शु को। वीर को हो रहा है कि मेरी मम्मा ने क्यों धानी को उठाया। ठीक है, नहीं उनको वजह नहीं पता, नहीं हंसी पता है। देखो भी लो कैसे लो, कैसे लो। देखो माँ होती है। दादी खुश हो रही है। मेरा तो जो सबसे ज़्यादा टेस्ट करने का मन था ना, वो था रागी वाले टेस्ट करने का मन था। अभी मैंने वो रॉन्शु जो ब्राउनी था ना, वो भी खाई थी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब दांत में चिपक नहीं देती वैसे, दांत में नहीं चिपक रही। मतलब लग ही नहीं रहा कि रागी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब बिस्किट है, अच्छा बिस्किट है। नहीं, पर से पर देख के पता लग रहा है कि रागी के और बना है। बहुत ये सॉफ्ट देखो, है, वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है। आप खा के देखो। तो ये देख लो, धानी भी कह रही है कि मैंने मंजीत के साथ जाना है। हाँ?
बच्चों। पता नहीं वीर को क्या हो रहा था, रो ही जा रहा था, है ना। अब बड़ा अक्खा टिका है कि अब सोया है। शायद नींद की वजह से ही ना हो रहा हो। हाँ, पर ना अब इसके नेल कट करने भी बहुत ज़रूरी हो रहे हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे से ही हैं, पर अपने ना नाक पे मार लिया इसने। हाँ, मंजीत का ही मारा था। हाँ, मम्मी बता रही थी, कहते मंजीत के लोग मारा जिसने नेल। मैंने कहा इसके नेल कट करने भी ज़रूरी है भाई, बहुत मुश्किल है नेल कट करना। हल्का सा कट करती हूँ ना ऐसा उठ जाता है, आराम आराम से काटने पड़ रहे हैं। तो भी राखी ले आई थी मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये है नहीं, हाँ, तो मैं सेम राखी लाई हूँ, एक गौरव के लिए, एक आकाश के लिए, और ऐसे ही ये वाली तृप्ति की साइड से भी ले आई हूँ मैं, ये गौरव के लिए और एक ये कहाँ गई, आकाश के लिए, ठीक है। और ये वाली राखी है और ये वाली राखी है, और एक धागे कहोगे, हाँ। और ये मैं ना चंदन की राखी हर बार लेती हूँ, फुफड़ जी, आकाश, गौरव, मतलब ये बांधेंगे, और ये वाली राखी भी उनकी है। और हाँ, अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये वही हैं कलीड़े दीपा के लिए, एक मेरी तरफ से, मतलब एक मेरी तरफ से, एक तृप्ति की तरफ से, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, जो मर्जी जिस मर्जी की तरफ से। ऐसे ही 2 राखी मैं लाई हूँ तक्ष के लिए, जो छोटा बेबी हुआ है, बुआ का पोता, एक मेरी तरफ से, एक तृप्ति की तरफ से, ठीक है। ये काशवी के लिए, क्योंकि मैं वो फातों से बेचारी सोचेगी कि सारी राखियाँ बांध रहे हैं, मैं क्यों नहीं बांध रही हूँ, तो ये एक मेरी तरफ से, एक तृप्ति की तरफ से मैंने उसके लिए भी ले लिया। तो ये आपको कैसी लगी राखी, आप मुझे ज़रूर बताना। और ये मैंने एक्स्ट्रा मतलब धागे भी ले लिए कि चलो भाई मतलब हर किसी के लिए, है ना भाई। और जब मैं दुकान से निकली बाहर तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी मैंने राखियाँ ले ली, ये वो करके ऐसे करके मैंने तृप्ति को बता दिया कि मैंने तेरी तरफ से भी ले दी है, तो मैंने उसको पैसे बता दिए कि तू ये पैसे मेरे को ट्रांसफ़र कर दियो। तो फिर मेरे को याद आया आते आते, मैंने कहा हाय बता, मैं अपनी बुआ के लिए भी एक ले लेती घुंघरू वाला कुछ, बस। पर अब मैं भूल गई, चल कोई ना, जो मम्मी ने सामान मंगवाया है, एक बुआ के लिए, एक दीपा के लिए, तो ये बुआ के लिए ही है। चूड़ियाँ हैं इसमें, हरी हरी चूड़ियाँ, एक चूड़ियाँ में दिख रही होंगी। और मम्मी ने स्पेशली बोला था कि घुंघरू वाली चूड़ियाँ भी लेके आई हो बुआ और दीपा के लिए, वो जो आजकल चल नहीं रही है, तो फिर वो भी लेके आई हूँ, मतलब हरी चूड़ियाँ भी लाई हूँ और घुंघरू वाली चूड़ियाँ भी लाई हूँ, दोनों के लिए। चलो भाई करते हैं आज का व्लॉग एंड। और हाँ भाई, ये वाली है कुछ राखी है जो रिदित को वहाँ पे अपने लिए एक राखी पसंद आ गई थी, और मुझे रिदित और अनमोल के लिए राखी पसंद आ गई थी वहाँ पे, तो मैंने 2-3 राखी वो भी ले ली हैं, जो हम आपको दिखाएंगे राखी वाले दिन ही। रोंशु के लिए भी मेरे को 2-3 राखी पसंद आई थी, बट मैंने सोचा कि मैं तृप्ति से ना पूछूंगी कि वो ज़्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद करता है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग लेके आऊँगी रोंशु के लिए राखी। स्पाइडरमैन मुझे ना, हाँ मैं आप सबको बताती हूँ, मुझे ना स्पाइडरमैन और कौन है वो, डोरेमोन, ये 2 राखी बांधनी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि डोरेमोन इज बिल्ली के बांधना, है ना, भाई के हाथ पे। और दूसरा मुझे स्पाइडरमैन इसलिए नहीं पसंद क्योंकि स्पाइडर क्या होता है, जाल, है ना, तो मैं ये वाली 2 राखियाँ कभी नहीं बांधती हूँ, मतलब, तो ये वाली 2 राखियाँ मैं अवॉइड करती हूँ। तो बस हाँ, राखी की तैयारी हो गई है शुरू। तो ये कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर, सी या।